वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। आज महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बैठक हुई बेंगलोर में, और बेंगलोर में नाम रख दिया गया इस महागठबंधन का इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और इस इंडिया का मुकाबला अब 2024 में एनडीए से होना है। एनडीए वर्सेस इंडिया, बीजेपी वर्सेस इंडिया या नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया। इस महागठबंधन का मुकाबला अब होना है 2024 में। तैयारी पूरी है। विपक्ष के तमाम जितने बड़े नेता हैं, तमाम जितने प्रमुख दलें हैं, वो सभी एक साथ एकजुट आज दिख रहे थे। अब ऐसे में राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि अब देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने इस महागठबंधन के इस ऑपोजिशन मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज। बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion,
This name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनाया है। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई अब होगी। ममता बनर्जी ने भी खूब हुंकार भरी है और इस नए अपोजिशन मीटिंग के बाद, इस नए अपोजिशन यूनिटी के बाद अब जो अपोजिशन की मीटिंग होगी अगली, वो महाराष्ट्र में होनी है, मुंबई में होगी ये बैठक। और कब होगी, जल्द ही इसकी तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो तमाम सदस्य होंगे उनके भी नाम तय कर दिए जाएंगे और अब इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई होगी। सभी एक साथ हैं, एकजुट हैं। देखना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना लौटते हैं क्या कुछ कहते हैं, उन बातों से भी आपको अवगत कराएंगे। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।